सुखदेव पीवतंत नावी ऐसा लखदेव। यही रस राते नामदेव पीपा अरुरे दास। पीवत कबीरा नाथ क्या अजू प्रेम पियास। यूं रस मीठा जिन्हें पिया सो रसी माई समाय। मीठे मीठा मिल रहा दादू अनत न जाय। राम रस की महिमा बताने लग गए कि राम रस ऐसा मीठा है। संसार में कोई भी पदार्थ बनाओ, व्यंजन बनाओ, पकवान बनाओ, वो भी मीठे होते हैं, लेकिन उनका मिठास, वो मिठास जो है इस राम रस के सामने सब फीके हैं। चाहे कितने ही व्यंजन बना लो, कितने भोजन बना लो, और उसमें अगर राम रस जैसे नमक मत डालो तो राम रस के बिना वो सब फीके हो जाएंगे। राम रस नहीं डाला तो वो सब फीके लगेंगे। इसलिए राम रस, संत नमक नहीं कहते हैं, संत राम रस कहते हैं। और ये जो राम भजन का जो रस है, भजन का, सुमरण का, परमात्मा के दर्शनामृत का जो रस है, आनंद है, इस रस के सामने संसार के जो विषय रस है ये सब खारा है। माया रस खारा हो, सब सब छाक छाक छाड़ा हो, एक ऐसा गुरु माने भावे एक भजन में आता है कि माया रस खारा है। जो विषय वासना के रस हैं वो खारा, भोगते समय तो बड़े मीठे लगेंगे, लेकिन परिणाम में वो दुख रूप है, परिणाम में वो क्लेशमय है, परिणाम में वो नरक ले जाने वाले हैं। इसलिए वो खारा है, वो कड़वा है। इसलिए कड़े जो विषय रस है, विषय वासना रस है, माया का रस है, वो कड़वा है। उस रस का परित्याग करके कौन सा रस पीना है? राम रस, क्योंकि राम रस ही मीठा है। मीठा मीठा रे पीवे साधु सुजान। इस राम रस को कोई संत महापुरुष ही पान करते हैं, कोई जिज्ञासु, कोई भक्त जन ही परमात्मा के इस नाम रस का पान करते हैं। सदा रस पीवे प्रेम सो सो अविनाशी प्राण। और जो इस रस को सदा पीते रहते हैं प्रेम पूर्वक, वो उस अविनाशी परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं वो प्राणी। यही रस मुनि लागे सदैव ब्रह्मा विष्णु महेश। इस रस के पीछे तो बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर देवता और जिज्ञासु जन भी इस रस के लिए तरसते हैं कि ये रस मिले। जब भागवत में कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज सनकादिक नारद जी को भागवतामृत पिलाने लगे, उस समय देवता अपना स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए, बोले कि इस रस को, इस अमृत को तो आप पी लो, और ये जो सत्संग का अमृत है, ज्ञान का अमृत है, ये नाम रस का जो अमृत है, ये हमें पिला दीजिए। तो देवता तो ऐसे सौदागर होते हैं, देवता भी तरसते हैं उस रस के लिए कि हम इस अमृत को पीकर, स्वर्ग के अमृत को पीकर हम अमर तो हो गए, लेकिन अमर होने के बाद में भी हमारा क्लेश तो नहीं मिटता। देवताओं में भी क्लेश होता है, उसमें जैसे स्वर्ग में चले गए, जिसने ज्यादा पुण्य किया तो उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। स्वर्ग में भी तो जो आपने कर्म किए, परोपकार किए, दान पुण्य किया, उसी का तो फल मिलेगा आपको। किसी को ऊंचा पद मिला तो वो नीचे वाले को देख के अहंकार करेगा, या अपने से ऊपर वालों को देख के ईर्ष्या करेगा। तो ईर्ष्या द्वेषता वहां स्वर्ग में भी, देवताओं में भी ईर्ष्या द्वेषता। वहां नया पुण्य नहीं कर सकते हैं, वहां अलग से भजन नहीं कर सकते हैं। जो किया हुआ कर्म उसका केवल फल भोग सकते हो, वहां नया कर्म नहीं बना सकते, नया भजन स्मरण नहीं कर सकते हो। अगर आपको भजन करना, पुण्य करना, दान करना, परोपकार करना, तो वापस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। ये सत्संग तो यहां संतों के संग में ही मिलेगा, वहां बैकुंठ में, और यहां स्वर्ग में, वहां भी स्वर्ग नहीं मिले, वहां भी सत्संग नहीं मिलेगा। कबीर कहते हैं कि कबीर तेरी बैकुंठ को क्या करूं, जिस जगह संतों का सत्संग नहीं है, हमें तुम्हारी बैकुंठ भी नहीं चाहिए, न तुम्हारी मुक्ति चाहिए, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। भक्ति मांगो बा भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। इसलिए देवता ऋषि मुनि भी तरसते हैं, ब्रह्मा विष्णु में सुर नर साधु संत जन सो रस पीवे से। और इस रस को सभी पीते हैं, सभी पीकर अमर हो गए। शेष भगवान और इस राम रस को पीते ही रहते हैं। उसके 1000 मुख है और एक एक मुख में 2-2 जीव है। सांप के मुख में 2 जीव होती है,
तो 2000 जीव के द्वारा वो 2000 नाम प्रति क्षण परमात्मा के नित्य नए नाम लेते रहते हैं। सिद्ध साधक योगी यति सती सबे सुखदेव पीवत अंतनावी ऐसा अलख अवेव। बड़े बड़े सिद्ध मुनि साधक योगी जति तपी सन्यासी सब उस परमात्मा के सुमरण को भजन को करके उस अमृत रस का पान करते हैं। सुखदेव जैसे, और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया भागवतामृत। पीवत अंतनावी, इसको पीते पीते कभी अंत आता ही नहीं। किसी चीज का तो अंत आ जाता है। आपने खीर बनाई तो खीर खाओगे तो 1 कटोरा खा लोगे, 2 कटोरा खा लोगे, 8 कटोरा पी लोगे, इसके बाद क्या पियोगे? अंत आ जाएगा। आजकल तो इतना पी नहीं सकते हैं, लेकिन कोई भी मिठाई पकवान आप जितना आपके पेट में भाया उतना आपने खा लिया। अब उसके बाद तो आप कह दोगे कि चाहे अब तो चाहे कितने ही पकवान हो, पेट भर गया तो अब चाहे कितने ही पकवान हो, मिठाइयां हो, मना कर दोगे। लेकिन ये अमृत रस ऐसा है कि इसको पीते जाओ, दिन दिन नौतम, ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े पियास। ऐसा कोई एक है विरला दादू दास, ऐसा तो कोई विरले संत महापुरुष होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जो इस अमृत रस को पीते पीते थाकते ही नहीं, और इसका अंत भी नहीं आता। और कोई पकवान मिठाई कुछ भी बनाओगे, कुछ भी चीज होगी तो उसका तो अंत आ जाता है। धन है तो उसका अंत आ जाएगा, परिवार है तो उसका भी एक दिन अंत आ जाएगा, और कोई संपत्ति है तो उसका भी एक दिन अंत आ जाएगा, शरीर का सुख है तो उसका भी अंत आ जाएगा। लेकिन इस राम रस का तो कभी अंत नहीं आएगा। ये तो बेअंत है, अनंत है, अपार है। पीवत अंत न आवी, और पीने से अंत नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं होगी पीने से। अगर नहीं पिएंगे तो राम सुमरण नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो मृत्यु तो है ही। 84 लाख योनियों में भटकते रहो, इस 84 का अंत भी नहीं आएगा। और अगर राम रस पी लिया तो इस 84 का अंत आ जाएगा, 84 से बच जाओगे, और 84 खत्म ही हो जाएगी, इसका अंतिम यानी नाश ही हो जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी। और अगर नहीं पिया तो अंत नहीं आएगा, वापस फिर चक्कर चल जाएगा। 84 भोग क्या है, वापस फिर वो तो चक्कर चल रहा है, पहिया जैसे घूमता है ऐसे ये तो वापस घूम जाएगा। ऐसा अलग अवयव ये परमात्मा का ऐसा रस है, उस अलग परमात्मा का। यही रस राते नामदेव, इस रस के लिए तो नामदेव जी ने भगवान का कितना भजन किया। और एक बार नामदेव जी नई जूतियां पहन के आए, और मंदिर में कीर्तन हो रहा था। हरि कीर्तन को देखकर कीर्तन में चले गए। अब सोचा कि ये जो नई जूतियां अगर मैं बाहर रख के जाऊंगा तो आधा मन तो जूतियों में रहेगा, और आधा मन कीर्तन में रहेगा, तो कभी कीर्तन करूंगा और कभी जूतियों की तरफ देखूंगा तो पूरा भजन नहीं हो पाएगा, आनंद नहीं लिया जाए। तो जूतियों को कपड़े में लपेट के और कमर के बांध ली, कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन में ऐसा आनंद आया कि खड़े होकर नाचने लगे तो कमर का कपड़ा जो तो वो ढीला हो गया, जूतियां दिखने लगी। लोग बोले कि अरे ये बड़ा भगत बनता है नामदेव, और चमड़े के जूते मंदिर में ले आया, शर्म नहीं आती इसको। और पकड़ के किसी ने मुक्का मारा, किसी ने लात मारी, किसी ने गुस्सा मारा, और उसको लात गुस्सों से मार मार के उसको मंदिर के पिछवाड़े पटक दिया। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान भक्तों के भाव को स्वीकार करने वाले होते हैं, और भक्तों के भीड़ी बन जाते हैं भगवान। और इधर तो सब कीर्तन कर रहे हैं, नामदेव जी उधर पड़े पड़े आनंद ले रहे हैं कि वाह प्रभु, लात घुसे तो खूब दिलाए, लेकिन आनंद तो खूब आया। इतना आनंद आज से पहले कभी नहीं आया। भगवान का जो मंदिर था वही उनकी तरफ फिर गया, भगवान ही उधर घूम गए, और जो कीर्तन कर रहे थे उसकी तरफ दीवाल हो गई। अरे बोले मंदिर कहां गया, भगवान कहां गए? पिछवाड़े जाके देखा तो जहां नामदेव जी थे उधर ही भगवान घूम गए। तो प्रेम, इतना ऐसा प्रेम हो नाम के अंदर, ऐसा रस आए, इस प्रकार नामदेव जी ने उस नाम रस को पिया। पीपा अरु रेदास, पीपा जी महाराज जो गढ़गागरों के राजा थे, 12 रानियां थी, उन सब को त्याग करके और पीपाजी महाराज ने द्वारिका में जाकर भगवान के दर्शनों के लिए समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदना कोई साधारण बात है क्या? कि भगवान कहां? पुजारी ने कहा कि अगर तुम असली भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो भगवान तो समुद्र में, द्वारिका समुद्र में डूब गई, तो
जाओ समुद्र में ढूंढो भगवान को। और वो दोनों पति पत्नी सीता जी और पीपा जी समुद्र में छलांग लगा दी। 7 दिन तक भगवान ने समुद्र के अंदर ही, भगवान ने तो महल प्रकट कर दिया, उसकी भावना थी, कौन सी द्वारिका थी वहां, लेकिन भगवान ने वही द्वारिका प्रकट कर दी समुद्र के अंदर ही। 7 दिन तक उनको अंदर रखा और 7वें दिन छाप देकर भेजा, शंख चक्र गदा पद्म की छाप देकर भेजा कि जाओ, नहीं तो संसार में लोग कहेंगे कि एक भगवान का भगतार समुद्र में भगवान के भरोसे कूद गया, भगवान ने उनको नहीं बचाया, इसलिए जाओ। फिर पीपाजी महाराज वो छाप लेके आए और उनकी तो कथाएं आप सुन के आए हो भक्तमाल में, अनेक कथाएं, कैसे कैसे उन्होंने चमत्कार दिखाए, कैसे कैसे भगत थे। पीपा और रेदास जी महाराज का पैसा गंगा जी ने स्वीकार कर लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन पवित्र हो तो कठौती में ही गंगा, वहां गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं। गंगा में चाहे कितने ना और छल कपट नहीं छोड़ा, झूठ कपट नहीं छोड़ा, तो गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, वहां जाने से फायदा ही क्या। माता पिता की सेवा की नहीं, गंगा जी जा रहे हैं, कम से कम माता पिता की तो सेवा करो, अपने मन के विकार तो छोड़ो। गंगा की तरह गंगा में नहा रहे हो तो पवित्र तो हो जाओ। नहाने से क्या हुआ, शरीर शुद्ध हो गया, आत्मा थोड़ी शुद्ध, मन के विकार थोड़ी मिटे। तो रेदास जी जब पूजा करते थे ठाकुर जी की, ब्राह्मण लोग बोले कि ये नीच जाति का है, ये ठाकुर जी की सेवा का अधिकारी नहीं है, सेवा क्यों करता है। विवाद होते होते राजा के पास गए। राजा ने कहा कि ये निर्णय मैं तो नहीं कर सकता हूं, इधर ब्राह्मण इधर भगत रेदास, अब भक्तों का और ब्राह्मणों का निर्णय मैं कैसे करूं। उस समय ठाकुर जी का सिंहासन बीच में रख दिया। इधर तो ब्राह्मण वेद मंत्रों से आह्वान करते हैं और उधर रेदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे तो एक आपका ही सहारा है, आप ही हमारे हैं। बस इतना कहा तो वो ठाकुर जी ब्राह्मणों के न जाकर और रेदास जी की गोद में आ गए। उनका प्रेम था, उन्होंने वो प्रेम के प्याले पिए, परमात्मा से प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया था। ब्राह्मण तो अहंकार में दिखावा कर रहे थे, परमात्मा से प्रेम नहीं था उनका। पीवत कबीरा नाथ क्या, कबीर जी महाराज ने तो ऐसा रामरस पिया। कहते हैं कि कबीर तो पीकर इतने तृप्त हो गए, लोग तो कहते हैं कि कबीर ने इतना रामरस पिया कि पीछे तो कुछ बचा ही नहीं, यहां तक कह देते हैं अज हूं प्रेम प्यास। फिर भी उन संतों को तो वही प्यास है कि हम रामरस को पीते ही रहें, ऐसा ये रामरस है। यहूं रस मीठा जिन पिया सो रसी माई समाई, मीठे मीठा मिल रहा दादू अनंत न जाए। इस रस को जिन्होंने भी पिया, मीरा, रैदास, कबीर, धन्ना, सैन, जितने कर्माबाई, जितने संत महापुरुष हो गए, जिन्होंने पिया वो इस रस में ही समा गए, इसी में लीन हो गए, उस परमात्मा में लीन हो गए। क्योंकि मीठे मीठा मिल रहा है। मीठा कौन है? परमात्मा। और मीठा परमात्मा का नाम है। जब परमात्मा का नाम, मीठा नाम रस पिएंगे तो हम भी मीठे हो जाएंगे। जैसे जलेबी होती है, जलेबी को चाशनी में डाल दो, मीठी है चाशनी, जलेबी तो फीकी है, हम फीके हैं। लेकिन अगर उस चाशनी में राम रस में डूब जाएंगे तो हमारे अंदर बाहर क्या हो जाएगा? रसी रस, मीठा रस हो जाएगा। ऐसे ही यूं रस मीठा जिन्हें पिया सो रसी माई समाए, वो रस में ही लीन हो जाते हैं। मीठे मीठा मिल रहा दादू अनंत न जाए, वो मीठे राम रस में ही, और उसको पीकर अब अन्यत्र जाते ही नहीं है। क्योंकि मन जब ऐसे रस को पी लिया, अमृत रस को पी लिया, तो फिर इस विषय रस को कौन पिएगा? क्या जरूरत पड़ी उनको? मन मत वाला मधु पीवे, पीवे बारंबारो रे, हरि रस मातो राम के, सदा रहे एक तारो रे। भाव भक्ति बाटी भई, काया कसनी सारो रे, पोता मेरे प्रेम का सदा अखंडित धारो रे। ब्रह्म अग्नि यौवन जरे, चेतन चित ही उजासो रे,
सुमति कलाली सारवे, कोई भी पीवे विरला दासोरे। प्रीति पियाले पीवही, छिन छिन बारंबारो रे। आपादन सब सौंपिया, तब रस पाया सारो रे। आपा पर नहीं जानिया, भूलो माया जालो रे। दादू हरि रस जे पीवे, ताको कदे न लागे कालो रे। मन मत वाला मधु पीवे। हमारा मन किसको पी रहा है? अभी तक तो हम विषय वासना, विषय रस, संसार के रस को ही पी रहे हैं और उसी में दीवाने होए फिर रहे हैं। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं और संत सत्संग के द्वारा ज्ञानामृत पिलाते हैं और उस अमृत रस का जब आनंद आने लगता है, तो विषय रस सब फीके हो जाते हैं और उस राम रस को पीकर, राम रस मीठा रे, इस रस को पीकर हम फिर तो इस रस के मतवाले दीवाने हो जाते हैं। जैसे शहद होता है, शहद कितना मीठा मधुर होता है, ऐसे ये राम रस इतना मधुर है। इस मधुर मधु को पीकर, शहद को पीकर, हम अमृत रस को पीकर और हम मतवाले हो गए, दीवाने हो गए हैं। हरि रस माते हरि रस राते, राम के सदारा एक तारो रे। जो हरि रस को पीने वाले जिज्ञासु जन हैं, वो तो इसी में राते माते हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं। वो तो एक तार उसी रस को पीते रहते हैं, अर्थात उसके दर्शन करते रहते हैं परमात्मा के। भाव भक्ति भाटी भई, काया कसनी सारो रे। हमारे अंदर इस काया को ही बट्टी बना लो और इसमें भाव भक्ति की बट्टी बनाकर इस शरीर में ही कहां अमृत रस कहां पियोगे? कहीं बाहर का रसायन रस थोड़ी पीना है, अपने घट भीतर ही उस रस को पीना है। तो कैसे पीओगे? उसके लिए भाव भक्ति भाटी भाई, भाव भक्ति रूपी भट्टी लगा लो, भक्ति साधना रूपी भट्टी लगा लो, उसमें भाव प्रकट करो। काया कसनी सारो रे, अपने काया को कसो, कसोटी में, साधना में लगाओ, भजन में लगाओ, माला फेरो, भजन करो, सुमिरन करो, बैठकर एकाग्र वृत्ति करके, इंद्रियों को संयम करके, मन को रोककर, पोता मेरे प्रेम का। और कपड़ा जो छानोगे वो कौन सा है? प्रेम का कपड़ा। सदा अखंडित धारो रे, और अखंडित रूप से उस रस को उसमें डालो, अपने हृदय रूपी जो कड़ा है उस हृदय रूपी कड़ाव में डालो। ब्रह्म अग्नि यौवन जरे, चेतन चिति उजासो रे। और हमारे अंदर जो अग्नि, विरह की अग्नि, वो विरह की अग्नि प्रकट करके, और उसके द्वारा ब्रह्म अग्नि यौवन जरे, विरह अग्नि द्वारा हमारे जो विकार है, मन के विकार है, तन के विकार है, वाणी के विकार है, इन सब विकारों को, इंद्रियों के विषय विकारों को जलाकर उस अग्नि में, कौन सी अग्नि में? ब्रह्म अग्नि में, जो ब्रह्म ज्ञान अग्नि, ज्ञानाग्नि है, उस ज्ञानाग्नि में, उस विरहाग्नि में हमारे सब विकारों को जला दो। चेतन चित्त ही उजासो रे। फिर तो जो चेतन परमात्मा है उसका अपने चित्त में, चित्त द्वारा उस परमात्मा का प्रकाश, यानी चेतन करके उस परमात्मा का चिंतन करके, और उसका प्रकाश उजाला हो जाएगा। भट्टी जब जलेगी तो अपने आप ही उजाला हो जाएगा। सुमति कलाली सारवे, कोई पीवे विरला दासोरे। और हमारी अच्छी बुद्धि, जो सुबुद्धि है, उस बुद्धि को कलाली बना लो। जैसे कलाली शराब पिलाती है और हमें तो होश नहीं रहता, पीने वाले को होश नहीं रहता, वो तो पीता ही रहता है। जब तक होश है जब तक तो पीता रहेगा, लेकिन बेहोश होते ही वो गिर जाएगा। लेकिन हमारी जो सुमति बुद्धि है, इसमें विचार करके और उस रस को पियो। कोई पीवे विरला दासोरे, बुद्धि के द्वारा उस रस का, अमृत का पान करो। प्रीति प्याले पीवी, छिन छिन बारंबारो रे। और प्रीति के प्याले, अपनी प्रीति परमात्मा से लगाकर, जो प्रेम के प्याले हैं, अमृत के प्याले, वो भर भर कर पियो। आपा धन सब सौंपिया, तब रस पाया सारो रे। लेकिन ये रस कब मिलेगा? कि जब अपना आपा अहंकार, शरीर का अहंकार, कि मैं गोरा हूं, काला हूं, धनवान हूं और विद्यावान हूं, कुल वाला हूं, ये जो अहंकार है कि मैं राजपूत हूं, कि जाट हूं, और कोई जाति वाला हूं, तो ये जाति का मद, अष्ट प्रकार के अहंकार को मेट कर,
ये सब परमात्मा को सौंप दो कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। ये जब सब सौंप दोगे कि हे प्रभु इस जीवन का सब भार सौंप दिया, अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, तो ये अपना भार प्रभु के अर्पण कर दो, तब इस रस को पा सकते हो। आपा पर नहीं जानिया, और जब तक आपा अहंकार है तब तक उस परमात्मा को नहीं जाना आपने, फिर तो तुम माया में ही भूले फिर रहे हो। दादू हरि रस जे पीवे को कदे न लागे कालो रे, जिसने इस हरि रस को पी लिया वो काल के गाल में नहीं जाएगा, काल के मुख में नहीं जाएगा, काल से बच जाएगा। रस के रसिया लीन भये सकल शिरोमणि ता गए, राम रसायन अमृत माते अविचल भये नरक नहीं जाते, राम रसायन भर भर पीवे सदा सजीवन जुग जुग जीवे, राम रसायन त्रिभुवन सार, राम रसिक सब उतरे पार, दादू अमली बहुर न आए, सुख सागर तामाए समाए। राम रस का महात्म्य बता रहे हैं कि हे सजनों, राम रस को पीने वाले रसिक भक्त जन राम रस में ही लीन हो जाते हैं। जो रस पी लिया, जैसे भंवरा होता है, भंवरा कमल के फूल में जाकर रस को लेता, मकरंद को लेता है, खुशबू को लेता है, तो उसको वो बहुत प्रिय लगता है वो फूल, कमल का फूल। और वो क्या करता है, रात्रि के समय में उसमें बैठा रहता है, रस पीता रहता है। जब सूर्यास्त होता तो उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती, कमल बंद हो जाता है, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है कि मैं तो रात्रि भर पीता रहूंगा। इसी प्रकार जो रस के रसिया हैं, जिसको जिस रस में रस आने लगा, आनंद आने लगा, तो वो उसी में लीन हो जाता है। सकल शिरोमणि ता गए, जो सकल शिरोमणि परमात्मा है, उस परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। राम रसायन अमृत माते अविचल भये नरक नहीं जाते, और उस राम रसायन को, अमृत को पीकर जो उसके मतवाले हैं वो अविचल परमात्मा में मिल जाते हैं, नरक इत्यादि में नहीं जाएंगे, नरक से बच जाते हैं। राम रसायन भर भर पीवे सदा सजीवन जुग जुग जीवे, और जिन्होंने पिया वो तो अमर हो गए, जुग जुग यानी अमर हो गए, सजीवन हो गए। राम रसायन त्रिभुवन सार, तीनों लोकों का सार, ये 3 लोक 14 भुवन का सार, 84 लाख योनियों का सार मनुष्य जन्म है। और मनुष्य जन्म का सार है कि सत्संग मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, तो ये सत्संग है। और सत्संग का सार है, चाहे कितने वेद पुराण गीता भागवत उपनिषद इत्यादि जितने भी शास्त्र है, सबका सार है, सत्संग का सार है कि परमात्मा का नाम है। और अमृत रूपी नाम है, और सबे विष जाल, तो अमृत रूपी एक परमात्मा का नाम है। इस नाम को ही सार को ही ग्रहण करने वाले, तीनों लोकों में सार है तो एक परमात्मा का नाम है, परमात्मा का भजन है। तो राम रसिक, जो राम के रसिक है, राम रस के पीने वाले रसिया है, वो उसी में डूबकर और उसी रस को पीते हैं और उसी से पार हो जाते हैं। दादू अमली बहुर न आए, सुख सागर तामाए समाए। और जैसे अमल खाने वाला हो, अमली को अगर अमल बखत पर नहीं मिले तो वो जी नहीं सकता, अमल के बिना वो रह नहीं सकता। इसी प्रकार राम रस रूपी जो जिसने ये रस अमृत पी लिया, तो उस रस के बिना वो रह नहीं पाएगा, उसको तो सत्संग चाहिए।